तो प्रथमः प्रभु राम गुरु, कुछ कांटे बन कर के यूं गुमनाम ही रह जाओगे। आपका शैली है, आपकी कविता पाठ की, वो भी बहुत अच्छी है। यदि पाकिस्तान अपने आप को ज्वालामुखी समझता है तो कान खोल कर सुन ले। अगर हम ये नहीं सुनते तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता। पेन डाउन चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज चाय विथ आलोक के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं हिमांशु त्रिपाठी जी। हिमांशु त्रिपाठी एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी के स्वामी हैं। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और उसके साथ साथ ये एक बेहतरीन कवि भी हैं। तो आज हम हिमांशु जी से बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और जो सबसे ज़्यादा आज हम इनका समय लेने वाले हैं उनकी कविताओं को सुनने में। और ये हर विषय पे कविताएं लिखते हैं। आज हम जानना चाहते हैं हिमांशु जी कि ये कविताओं की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये क्या हुआ सर, जब मैं MCA कर रहा था, कानपुर से मेरा मास्टर डिग्री मैंने ली है, MCA किया है। विद्यार्थी जीवन था तो विद्यालय से आने के बाद जल्दी से खाना बना के खा के और कवि सम्मेलन में हम लोग पहुंच जाया करते थे। 2-4 कवि सम्मेलन सुनने के बाद फिर कुछ लाइनें मैं गुनगुनाता रहता था अपने मन पे और तुकबंदी बिठाया करता था। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ और फिर धीरे से बस यही कारवां शुरू हुआ मेरा और वहीं से फिर मैं कविताएं लिखने लगा। तो आप कोई विशेष विषय पे लिखते हैं या किसी भी विषय पे लिखते हैं? मतलब कौन से कुछ कवि होते हैं, कोई श्रृंगार रस का, कोई वीर रस का, आप कौन से रस के कवि हैं? मेरे पास देखिए सामाजिक सुधार अच्छा से रिलेटेड कविताएं मैं लिखता हूँ और कुछ वीर रस पे भी मेरे पास कुछ पंक्तियाँ हैं। तो आपके बारे में और जो बातें हैं वो हम बाद में करेंगे। हम अपने दर्शकों को और इंतजार नहीं कराएंगे। आपसे हम आशा करते हैं कि ऐसा कुछ सुनाएं कि हमारे दर्शक और हम सब खुश हो जाएं। जी जी जी, तो बिल्कुल चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी कविता शुरू करूंगा। प्रथमः प्रभु राम गुरु, कुछ संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सब संत की जगह कुछ संत मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया। वो इस वजह से किया कि सब संतों में आसाराम और राम रहीम भी आ रहे थे। और जब ये आसाराम जी का और राम रहीम जी का जब ये प्रकरण सामने आया था तो उस समय भी मैंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश जी से एक गुहार लगाई थी, आग्रह किया था कि आप जहां पदस्थ हैं किसी के न अधीनस्थ हैं, आप न्याय मूर्ति हैं, आप में वो कीर्ति है, इन अत्याचारियों पे अब न रहम कीजिए, आसा रहीम संतों को फांसी तान दीजिए। बहुत अच्छा। तो प्रथमः प्रभु राम गुरु, कुछ संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जन जन का फिर मैं दिल से सम्मान करता हूँ। जिसके संज्ञान में ना हो मेरी कोई अदाकारी, तो अब सब ध्यान से सुनना, मैं कविता पाठ करता हूँ। यह मेरी कविता जो मैं पंक्तियाँ आगे कहने जा रहा हूँ, ये एक सामाजिक सुधार और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसको समाज के साथ रह के ही चलना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो एकाकी जीवन अपना व्यतीत करते हैं, तो उस पर मैंने पंक्तियाँ लिखी थी कि बनो वो पुष्प जो वीरों के पथ प्रदर्शित हों, कांटे बन कर के यूं गुमनाम ही रह जाओगे। चलो उस राह पर जिस पथिक निरंतर हों, अकेले चल के यूं दूरी भी क्या बिताओगे। करो वो कर्म, व्यक्ति को अपने कर्म सही रखने चाहिए। और कर्म क्या है कि करो वो कर्म जिससे राष्ट्र की प्रशंसा हो, निज किए कर्म से ही
पुण्य कमा पाओगे। जिसने जब जो भी कर्म किया फल यहीं कभी भी पाया है। और जो चला नहीं न्याय पथ पर वही कष्ट निरंतर पाया है। होते हैं मनुज। देखिए, इस सांसारिक जीवन में हर व्यक्ति की सोच अपनी अलग अलग होती है और हर व्यक्ति अलग अलग तरह स्वभाव और व्यवहार के होते हैं। तो होते हैं मनुज सब भांति भांति, किए कर्म सभी नाना प्रकार। पर जो चला मार्ग सत्कर्मों पर नहीं हुआ कभी उसका विकार। जो चला मार्ग सत्कर्मों पर नहीं हुआ कभी उसका विकार। और जैसा कि कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, तो अगली लाइनें प्रस्तुत है मेरी। कर्म ही अर्चना, अर्चना साधना, और इस भटकते समय में, ये जो पिज्जा मोमोज बर्गर वाला जो समय चल रहा है, जी जी जी, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो कर्म ही अर्चना, अर्चना साधना, और इस भटकते समय में खुद को सब साधना हो ऐसी यह साधना कि सब रहो संग में, सब रहो संग में हो यही भावना। सब रहो संग में हो यही भावना, सब रहो संग में हो यही भावना। बहुत अच्छा। जितने भी आपके शब्द थे वो सब किसी एक दिशा में हम लोगों को लेके गए अच्छे कर्म करने के, और बहुत अच्छा संदेश दिया आपने अपने कविता के माध्यम से। धन्यवाद। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका शैली है आपकी कविता पाठ की, वो भी बहुत अच्छी है और हमें तो बहुत पसंद आई और दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी। लेकिन जब हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि आप वीर रस की भी कुछ कविताएं लिखते हैं। अगर आपको कुछ याद हो तो जरूर हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी जी बिल्कुल। वीर रस में कुछ चंद लाइनें हैं मेरे पास जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम भारत के भरत खेलते सिंहों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत खेलते सिंहों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। तो बड़ी बड़ी ज्वालाओं से यदि पाकिस्तान अपने आप को ज्वालामुखी समझता है तो कान खोलकर सुन ले, भारतीय सैनिक की पिस्तौल से निकली हुई एक गोली की चिंगारी की तपिश बर्दाश्त न कर सकने वाला पाकिस्तान बड़ी बड़ी ज्वालाओं से बढ़ कर के हैं चिंगारियां। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। कभी चहल और कभी पहल, चहल पहल, कभी चहल और कभी पहल, हम जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। चलते चलते ये मेरी एक पर्सनल डिमांड है, ऐसा समझिएगा। ये समाज में आप जो हमारा समाज है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी पीड़ा हैं, दुख हैं, और कोई भी एक जरिया मिल जाए जिससे कि हम दो पल हंस सकें, मुस्कुरा सकें, तो वो जरिया हमें ज़रूर ढूंढ लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने कभी हास्य रस पे भी अपना जो हाथ आजमाया हो तो एक हमारे लिए कुछ सुना दीजिए, जिससे कि वैसे तो खुशी आपके साथ बैठने में हो ही रही है, लेकिन और खुशी बढ़ जाएगी मेरी अगर कुछ सुना देंगे आप। हास्य रस में तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। जब हम आपके कॉलेज की चर्चा कर रहे थे,
मैंने आप कर रहे थे जी और आपने बताया कि किस तरीके से आपने एक शिक्षक के पद पे भी काम किया जी और आपकी जो वो हिडन प्रतिभा थी जी वो वहीं पे पहली बार शायद बाहर आई जी जी सुना जी हो। और कुछ ऐसा आपने सुनाया था फेयरवेल पार्टी में जी कि लोग वहाँ पे हमेशा उसको याद करते रहे, आगे आने वाले समय में भी उस फेयरवेल पार्टी को हमेशा लोगों ने याद किया। जी। तो वो क्या आपने सुनाया था वो आज हमें सुनाइए। और मैं सुनाने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जब मैं शिक्षक से फिर जब मैं लखनऊ गया और सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पे चयनित हुआ, उसके बाद भी अनवरत 2 से 3 साल मुझे 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम में अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर के मुझे वहाँ जाना पड़ता था, वहाँ के कार्यक्रम करवाने के लिए। तो जो विदाई समारोह था, जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, तो मुझे एक चैलेंज मिला हुआ था और फिर मैंने जो भी मुझसे टूटा फूटा बना वो मैं लिख के और प्रस्तुत किया मैंने। चूँकि ये बीइंग टीचर मेरे सामने भी वो स्टूडेंट ही विदा हो रहे थे जी। तो मैंने कविता लिखी थी एक, जा रहे आज क्यों उपवन से, जहाँ दिया समय तन मन धन से। चूंकि फीस भी जमा की थी बच्चों ने, तो जा रहे आज क्यों उपवन से, ये आज अभी बतला देना, और यदि मिला हो कष्ट हम गुरुजन से, तो ये भी अब विदित किए जाना, जा रहे आज क्यों उपवन से। देखिए, किसी संस्था पे कोई भी बच्चे हों, विद्यालय पे या किसी संस्था पे जो भी कर्मचारी हों, एक अलग सा लगाव हो जाता है। और फिर उस दशा में अगर 10 क्या अगर एक भी व्यक्ति जाता है तो कितनी पीड़ा होती है कि यहाँ एक के भी जाने से यहाँ याद सभी को आएगी, पर आप सभी के जाने से ये बगिया सूनी रह जाएगी, ये बगिया सूनी रह जाएगी। कहने का आशय और तात्पर्य क्या है? बगिया किस तरह से सूनी रह जाएगी? आप क्या थे इस बगिया? ये जो शिक्षण की बगिया थी, आप क्या थे? आपका रोल क्या था? कि सुंदर थे पुष्प इस बगिया के, अब कौन इसे महकाएगा, और यहाँ शेष बचे इन अनुजों को, भला कौन सुगंध दे पाएगा, भला कौन सुगंध दे पाएगा। तो चल छोड़ चले क्यों उपवन को, जहाँ दिया ज्ञान तुमने अनुजों को, चल छोड़ चले क्यों उपवन को। ये मैं आपसे सही में बताना चाहता हूँ कि अगर हम ये नहीं सुनते तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता। तो आज चाय विथ आलोक के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हिमांशु त्रिपाठी जी हैं और हमेशा बने रहेंगे, और आगे भी हम इनको सुनेंगे। समय समय पे आपको आना पड़ेगा हमारे इस कार्यक्रम में। बिल्कुल। आपने इनके बारे में सब कुछ जाना, और आप पेन डाउन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहे, और आगे भी आपसे ऐसे ही प्यार हमें चाहिए। और हम जुदा होते हैं अभी, अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ आपके सामने। धन्यवाद।